इधर जमीन माफिया कमलेश को चौथा समन जारी कर पूछताछ के लिए आज ईडी ने बुलाया था, लेकिन पिछले 3 बार की तरह कमलेश फिर नहीं पहुंचा है। ईडी के साथ रांची पुलिस भी कई मामलों में उसे तलाश कर रही है। इसी बीच बुधवार को ईडी कमलेश से जुड़े मामले की जांच करने कांके अंचल पहुंची थी, जहां से मिले साक्ष्य और खुलासे ने सबके होश उड़ा दिए हैं। ईडी ने कांके सीओ जय कुमार राम और सीआई का फोन जब्त किया था। चामा में जमीन के अवैध कब्जे और फर्जी तरीके से दस्तावेजों में छेड़छाड़ मामले में ईडी ने की सीओ से पूछताछ। जमीन घोटाले में 21 जून को ईडी ने जमीन माफिया कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की थी। उसी रात कांके अंचल अधिकारी जय कुमार राम ने सबूतों के साथ बड़ा छेड़छाड़ किया है। रात में कांके सीओ ने अपने लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर कांके के चामा और रिंग रोड के इलाके के 20 जमीनों में 17 की जमाबंदी के रिकॉर्ड डिलीट कर दिए थे। अलग राज्य बनने के बाद से ही राजधानी रांची में जमीन पर अवैध कब्जा का खेल जो है वो धड़ल्ले से जारी है और इसको लेकर ईडी की जांच और कार्रवाई भी निरंतर चल रही है। जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह को जमीन फर्जीवाड़ा मामले में समन जारी कर आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है, लेकिन क्या जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह ईडी के समक्ष उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, इस पर संशय बरकरार है। चूंकि इससे पहले भी जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह को 3 समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था, लेकिन एक बार भी कमलेश कुमार सिंह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं, ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में क्या चौथा समन पर ईडी के समक्ष वो उपस्थित होंगे और ईडी का सवालों का सामना करेंगे, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। लेकिन जिस तरह से जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जो ईडी को जानकारी मिला था कि कांके के इलाके में एक बड़े पैमाने पर जमीन की हेरफेर जो है वो की गई है, जमीन पर अवैध कब्जा का खेल जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया है और इसको लेकर जो जानकारी मिला था उसके आधार पर ईडी ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने पर बीते 21 जून को छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कमलेश कुमार सिंह के ठिकाने से 1 करोड़ रुपया कैश और 100 गोली ईडी ने बरामद किया था। इसके बाद जांच का जो दायरा है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से ईडी अपनी जांच को आगे लेकर चल रही है कि पैसों की लेन देन जो है वो भूमाफिया और अंचल के जो सीओ है जय कुमार राम, इन लोगों के बीच में हुआ है और जो खुलासे ईडी का हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कांके के इलाके में 700 एकड़ जमीन की जो हेर फेर है वो किया गया है। समझ सकते हैं कि 700 एकड़ ये कम सम जमीन नहीं होता है। 700 एकड़ जमीन की अगर हेरफेर किया गया है तो ये बहुत बड़ा मामला बन जाता है और इसको लेकर ईडी जांच कर रही है। अब ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी जो है वो सामने आ रहा है। कांके अंचल के जो सीआई है और सीओ जय कुमार राम, ये लोग भी ईडी के रडार पर है और इन लोगों को भी ईडी जल्द समन जारी कर ईडी दफ्तर बुला करके पूछताछ कर सकती है। अब देखना होगा कि ईडी की जांच और कार्रवाई आने वाले समय में और कहां तक पहुंचता है। और ऐसे कई लोग हैं जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट और भूमाफियाओं के जो सिंडिकेट बना करके जो अवैध तरीक़ा से ज़मीन पर कब्जा करने का जो खेल में लोग जो शामिल थे और ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे थे, ऐसे लोगों का जो पर्दाफाश है वो आने वाले समय में कब तक होता है। अपने सहयोगी कैश के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।